जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। लूसेंट ऑप्शनल में भूगोल से जो 63वां टॉपिक था भारत के वन, तो वो लूसेंट और किरण दोनों से एक्सप्लेन भी हो चुका था और 63वें टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन थे मल्टी चॉइस वाले वो भी हो चुके थे। आज 64वां टॉपिक है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति लूसेंट में तो कोई टॉपिक है नहीं एक्सप्लेन करने को। किरण में जो है वो अध्याय नंबर जो 63 है उसके अंतर्गत हो चुका है। तो इसके जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं 31 उसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन पाए जाते हैं या आर्द्र मानसूनी वन पाए जाते हैं या उष्णार्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं या उष्णदार पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णार्द्र यानी उष्ण और आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, जबकि उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्ण आर्द्र पतझड़ वन देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और तथा वार्षिक औसत तापमान 24 सेल्सियस से के आसपास रहता है और वर्ष भर आर्द्रता जहां 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मतलब वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, वार्षिक औसत तापमान 24 सेल्सियस के आसपास और वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, तो ऐसे जगह पे जो है उष्ण आर्द्र सदाबहार वन होते हैं। 200 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक, औसत तापमान 24 सेल्सियस के आसपास और 70% आर्द्रता वर्ष भर, तो ऐसी जगह पर रहते हैं उष्णार्द्र सदाबहार वन। अगला है, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं और जहां 200 से अधिक होता है वहां उष्ण आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं और 100 से 200 के बीच में उष्ण आर्द्र पतझड़ वाले वन। अच्छा, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो जहां से 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है वहां मरुस्थली वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। शोला वन, मानसूनी वन, पतझड़ वन ये कुछ नहीं कहते हैं, मैंग्रोव वन कहते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो सभी को पता है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक वन जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है? तो साइलेंट वैली सबसे ज़्यादा चर्चित इसलिए है क्योंकि जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण साइलेंट वैली में खूब है। जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण साइलेंट वैली में खूब है। अगला है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और शांत घाटी केरल में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में और शांत घाटी जो है वो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियां 3000 मीटर तक ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती हैं। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियां 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्व हिमालय में 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक मिलती हैं। पश्चिम में उच्च पर्वत वनस्पतियां 3000 मीटर तक और पूर्व में पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती हैं। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण क्या है? तो देखिए, ये जो विविधता का कारण है वो पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है,
इसीलिए पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक वनस्पति पाई जाती है और पश्चिमी हिमालय में 3000 मीटर तक वनस्पति पाई जाती है। तो ये कारण है कि पूर्वी पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसून वर्षा पूर्वी हिमालय में होती है। बाकी और कोई कारण नहीं है। ना तो ये कारण है कि पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालयी चट्टानों से अधिक उर्वरक होना ये भी नहीं है, या पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना ये भी नहीं है, और ना ये है कि पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तल से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना ये भी नहीं है। सही कारण है कि पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागौन, ये मिलान करना है। सागौन का वृक्ष जो है हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। देवदार का वृक्ष जो है हिमालय की तराई में पाया जाता है। सुंदरी नामक वन जो है सुंदरवन में पाया जाता है। सुंदरी नामक वनस्पति जो है सुंदरवन में। सागौन का वृक्ष हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में। देवदार का वृक्ष हिमालय की तराई में। और सिनकोना का वृक्ष जो है वो पाया जाता है मध्य भारत में। तो ये तो मैचिंग थी। अगला फिर मैचिंग है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो तराई में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अच्छा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, वो आर्द्र पर्णपाती वन जो हैं वो तराई में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय, और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो हैं ये मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं। और अल्पाइन के वन जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं ये सह्याद्री में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सह्याद्री। ठीक है। अगला है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार। तो पश्चिमी घाट पर जो वनस्पति पाई जाती है वो सदा हरित है, सदा हरी भरी रहती है पश्चिमी घाट पर। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। ना तो शिवालिक श्रेणी पर पाए जाते हैं, ना अरावली पर्वतमाला पर पाए जाते हैं, या ना शिलांग के पठार पर पाए जाते हैं, केवल प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा जहां होती है वहां उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं। जहां 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर से, तो वहां उष्णकटिबंधीय शुष्क वन होते हैं। मतलब 100-200 उष्णकटिबंधीय पतझड़ और 50 से 100 उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वार्षिक, तो वहां मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। और जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां उष्ण आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये वनों के प्रकार वर्षा के हिसाब से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों के उपयोग को अधिक आसान बनाता है? तो देखिए, अधिक मुलायम लकड़ी और समरूपता जो है, अधिक मुलायम लकड़ी और समरूपता जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों के उपयोग को अधिक आसान बनाता है। मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा जो शीतोष्णकटिबंधीय वन होते हैं इनकी अधिक मुलायम लकड़ी होती है और समरूप एक जैसी होती है, तो इसलिए इनका अधिक उपयोग होता है शीतोष्णकटिबंधीय वनों का उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा। नेक्स्ट है किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो अभी हमने कहा था नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अच्छा, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक जो है ये शहतूत रेशम उत्पादित करता है। अगला है क्वेश्चन गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर
अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है, उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है, ये भारत के भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन। तो भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन जो है वो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः कितना है। तो भारत में अगर वन देखे जाएं तो उष्णकटिबंधीय वन तो 93% है, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय वन जो हैं 7% ही हैं। कितने हैं? 7%। और उष्णकटिबंधीय 93%। 25वां है भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है। तो भारत में प्रमुख वनस्पति जो है पतझड़ वन है। कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है। तो तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक जो है वो मध्य प्रदेश है। और 27वां क्वेश्चन है भारत के किन क्षेत्रों में से किसी एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन और सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन। अच्छा, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वो वन कौन से होते हैं। जो वन चक्रवातों को रोकते हैं, अवरोधकों का कार्य करते हैं, तो वो मैंग्रोव वन कहलाते हैं। कौन से? मैंग्रोव वन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है। तो सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, पश्चिम बंगाल, सुंदरी, है ना। आगे लिखा है नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो तुम लोग जानते हो, स्वर्णरेखा, कृष्णा और गंगा। स्वर्णरेखा, कृष्णा, गंगा, इन सभी पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, नर्मदा पे नहीं पाए जाते हैं। अब इसमें बताना है किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं और मिजोरम में। अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। तो ये तो 64वां टॉपिक हुआ। बार बार इसको देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।